अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्क्रीन में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वही 7th की साइंस चल रही है, चैप्टर नंबर 4 है और ये टॉपिक है द फिज़िकल इन्वायरमेंट। तो द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ प्लेस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर एज द इन्वायरमेंट कैन नेवर बी बेस्ट suited for every organism living in it. Some organisms have adapted to their environment by developing certain features which enable them to live successfully in their environment. Following are the physical factors or factors which make up the physical environment. कहता है कि क्लाइमेट यानी कि मौसम का चेंज जो है वो किसी भी जगह का, वो उसको हम कहते हैं कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है। और यही जो है वो बयान करता है, बताता है कि जहाँ जो है वो किस जो है का किस्म का ये जो है वो क्लाइमेट है और कौन कौन से जानवरों के लिए फ़िट होगा। तो ये सब के लिए फ़िट नहीं होता कोई भी इन्वायरमेंट। कहीं पर क्या जहाँ ठंडी होती है तो बहुत सारे ठंड जो जानवरों को तकलीफ़ होती है, गर्मी होती है तो बहुत सारे जानवरों को, इंसानों को तकलीफ़ होती है। इंसान तो खैर अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो अडाप्ट नहीं करते। तो इस तरह बहुत सारे इन्वायरमेंट है जहाँ पर कुछ जानवरों को माइग्रेट करना पड़ जाता है और कुछ को जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो फीचर्स अपना इस्तेमाल करके ताकि रहने की काबिल बना सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह तो वो फीचर्स क्या है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स नहीं बल्कि इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट कौन कौन से वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है लाइट। कहते हैं कि लाइट यूज़ लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक देयर ओन फूड. Light intensity and quality affect photosynthesis as other forms of energy depends directly or indirectly on green plants or food. They are also dependent on light for survival. Light also enables many living organisms to see so that they cannot move about, find food and detect danger. कहता है कि जिसे लाइट, आपको पता है लाइट कितनी अहम है। तो सन की जो सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, वो ज़्यादातर जो है वो खाना बनाने में मदद करती है। किसको? यानी कि दरख्तों को और पौधों को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अगर लाइट नहीं होगी तो वो उनका अफेक्ट होगा। उसके अलावा कहते हैं और मज़ीद जाहिर सी बात है हमें देखने के लिए लाइट चाहिए ताकि हम देख सकें या कोई भी जानवर देख सकें, अपने आप को दुश्मन से बचा सके या खाना ढूंढ सके। जो खाना बना नहीं सकते सूरज की वजह से, वो खाना ढूंढना भी उनको ज़रूरी है। तो वो भी जो है वो उनके लिए ज़रूरी है। ये कोई ख़तरा हो तो उससे बच सके, तो ये लाइट ज़रूरी होती है। उसके अलावा some organisms such as earthworm prefer to stay in a dark. They have special features to live in a dark environment. Insects such as fireflies and deep sea fish produce their own light to eliminate their prey, confuse their predators and attract their mates. Visibility affect detection of prey. अब यहाँ पर कुछ जो है उनको ज़रूरत नहीं होती, जैसे कह है कि अर्थफॉर्म जो है वो हैं कि वो डार्क में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो है वो मछली के बारे में, फायरफ्लाइज के बारे में कह रहा है, और डीप सी फिश है वो भी अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह कुछ को तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ को लाइट अफेक्ट भी करती है और कुछ के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। इस तरह टेम्परेचर कहता है द हीट रिसीड फ्राम द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। जो सूरज से ज़ाहिर से बताती है वो ज़्यादातर काम आती है, किसी भी धरती में इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो। तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट अ टेम्परेचर बिटवीन 0 to 45 centigrade. However, aquatic animals and marine plants can remain active at a freezing temperature of around -1 centigrade. On other hand, certain invertebrates live in hot springs which have a temperatures about 59 centigrade, while some algae can grow in a water having temperature of up to 80 centigrade. A particular species has a level of tolerance range within which it functions best. This is its optimal range for that factor within which its functional base. It may be broad or narrow depending on the species. Example, experiencing prolonged period of extremes of a temperature that can result in a heat stroke or hyperthermia. Some plants are shade of loving while others require a high light intensity if they are to thrive. अच्छा, इसमें भी यही बात कर रहा है कि बहुत सारे जो है वो जानवर हैं उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 0 से 45 सेंटीग्रेड तक। कुछ पानी के जानवर हैं जो है वो क्या कहते हैं, पानी वाले जानवर वो -1 सेंटीग्रेड तक भी रह सकते हैं।
और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, उनको 59 सेंटीग्रेड तक भी वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अलजाई है, वो 80 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। और पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैज़ अ लेवल ऑफ टॉलरेंस रेंज, उनको टॉलरेंस रेंज होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ ज़्यादा होती है इनकी। तो इस तरह किसी के लिए टेम्परेचर ज़्यादा नुकसानकार है, किसी के लिए फ़ायदा है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है कि वो स्पीशी कौन सी है। और उसके बाद ह्यूमिडिटी अफेक्ट वाटर लॉस फ्राम प्लांट्स एंड एवापोरेशन फ्राम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमिडिटी जब होती है वो क्या करती है, जो वाटर पानी की कमी होती है उसमें प्लांट्स में, और एवापोरेशन एनिमल में जो है वो एवापोरेशन होती है, और ह्यूमन बींग्स पे भी, इंसान ज़ात में भी। तो इस तरह ह्यूमिडिटी भी जो है वो अफेक्ट करती है। विंड स्पीड कैन काज फिजिकल डैमेज टू प्लांट एंड अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, can contribute to dehydration in animals and can affect behavior, stillness of air can be significant। उसके अलावा विंड भी कहते हैं कि मसला होता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, प्लांट उनको कोई नुकसान हो सकता है, प्लांट के पत्ते वगैरह, दरख्त वगैरह टूट सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपरेशन के हिसाब से भी, और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है एनिमल में, और बाकी जो है वो सारे मसाइल जो है उस विंड जो है वो स्पीड भी कर सकती है। और उसके अलावा सॉइल और वाटर न्यूट्रिएंट्स, सैलिनिटी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, कुछ जो है वो ज़मीन के जो वो दरख्त है उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिपेंड करता है वो कौन सी जगह पे, अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे। और रेनफॉल कंट्रीब्यूट टू वाटर अवेलेबिलिटी, रेनफॉल यानी कि जो है वो बरसात वगैरह जो भी है उनका पानी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, और उसका भी फ़र्क पड़ता है इस पर। ये सारे फिज़िकल क्या कहते हैं फैक्टर्स दे जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं या उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। जज़ाकल्लाह।